डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हम वाइड्स के बेसिस पे फार्मूला कैसे डिटरमिन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमको कोई यूनिट सेल दी हो और उस पर एटम्स की पोजीशन दी हो तो कैसे फार्मूला बनाएंगे। मीन्स मेकिंग फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन के बेसिस पर यहाँ पे हम कंपाउंड का फार्मूला बनाएंगे। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू। कोई क्यूबिक सॉलिड है, मीन्स क्यूब के फॉर्म में है। इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स पी एंड क्यू, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एटम्स ऑफ द क्यू आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जो क्यू है वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो उस क्यूब के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। यानी अगर हम बात करें यूनिट सेल की तो वो यूनिट सेल के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। एंड पी एट द बॉडी सेंटर। पी कहाँ बैठा हुआ है, वो उस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बैठा हुआ है, बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कोई क्यूबिक सॉलिड है, उस क्यूबिक सॉलिड के कॉर्नर पे क्यू एटम बैठा हुआ है और उस क्यूबिक सॉलिड के बॉडी सेंटर पे पी बैठा हुआ है, तो उस सॉलिड का फार्मूला क्या होगा। ओके, तो हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको। हम यहां पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब, इसमें दो तरह के एटम्स हैं, क्यू और पी। क्यू कहाँ बैठा हुआ है, इसके कॉर्नर्स पे। तो जहां जहां आपको कॉर्नर दिख रहे हैं सभी कॉर्नर पर आप क्यू को बैठा देंगे। हम जानते हैं क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये 8 कॉर्नर्स हैं और सब जगह क्या बैठा हुआ है, सब जगह क्यू बैठा हुआ है। यहां भी क्यू बैठा है, सारे कॉर्नर्स पर क्यू बैठा हुआ है। पी कहां बैठा हुआ है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मींस इस यूनिट सेल के अंदर, यहां पी बैठा हुआ है। तो अब हम इस सॉलिड का फार्मूला बहुत ही इजीली बना सकते हैं। हम क्या करें, टोटल नंबर दोनों का निकाल लें। ये हमको पता है, आप पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे होता है पर यूनिट सेल, उसका कंट्रीब्यूशन ओनली 1/8 होता है। यानी 1/8 कंट्रीब्यूशन है पर कॉर्नर पर। तो टोटल नंबर ऑफ क्यू कितने हो जाएंगे, क्यू के कुल कितने एटम्स हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स पर हैं। हर कॉर्नर पे कितना पार्ट है, 1/8। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8। टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए, हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है, तो 8 इंटू 1/8 कुल कितना आएगा नंबर, 1। मीन्स क्यू का नंबर हो गया 1। अब हम पी की बात करते हैं। नंबर ऑफ पी एटम्स, पी के एटम्स कितने हैं। तो पी कहां बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है बॉडी सेंटर पे। दिस मीन्स हम जानते हैं कि बॉडी सेंटर पे जो बैठा होता है एटम, वो उस यूनिट सेल के अंदर होता है। वो किसी दूसरे यूनिट सेल से कॉमन नहीं हो सकता। इसका मतलब उसका 100% कंट्रीब्यूशन होता है उसी यूनिट सेल में। तो अगर यहां पर एक बैठा हुआ है बॉडी सेंटर पे, पी बैठा हुआ है, दिस मीन्स इसका नंबर भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, दिस मीन्स नंबर ऑफ पी ये भी 1 होगा। क्लियर। क्यू का नंबर 1, पी का नंबर भी 1 है, तो फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का, P1Q1 मीन्स PQ। ये कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से हमने बता दिया कि ये कंपाउंड का फार्मूला क्या है, PQ।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम और इसी में देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझ सकते हैं फार्मूले को। सपोज दैट आपको क्वेश्चन में दिया होता कि जो P बैठा हुआ है ये कहाँ बैठा हुआ है P? हमने थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया कि जो P बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है। अब क्या होगा फार्मूला इसका? तो हम निकाल सकते हैं फार्मूला। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम P को कहाँ रखेंगे? फेस के सेंटर पे रख देंगे, हर सेंटर पे रख देंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि इस यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? टोटल 6। टोटल 6 फेस हैं, यानी P जो हमारा Q जो हमारा है, सॉरी रोक दो टाइम।